Welcome to Academic Plus. This is part 3 of Electrochemistry class 12. If you haven't watched previous parts, so link in the description below. Do watch. In previous part, we have discussed about standard electrode potential, standard cell potential, which that means the concentration should be 1 molarity. But what if the concentration is not 1 molarity? What if the concentration is like any concentration we have taken of the electrode? So there we apply the Nernst equation, that is E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF ln concentration of product upon concentration of reactant. Clear? Now what is R? यहाँ पे हम लिख देते हैं E degree cell minus R is 8.314, okay, gas constant, into T is temperature 298 upon N is number of electron, or we can say loss or gain of electron, into Faradaw constant is 96500, ln क्या होता है 2.303 log. ओके, सो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसके हमने मल्टीप्लाई करके एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059. वो जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ थी उन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारी नई वैल्यू आई है वो आई है 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ओके, यहाँ पे जो ई सेल है वो क्या है, एट एनी कंसंट्रेशन, सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एंड ई डिग्री सेल इज सेल पोटेंशियल एट 1 मोलैरिटी. ओके, या और वी कैन से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. वी विल टेक अ डैनियल सेल. डैनियल सेल किससे मिलकर बना होता है, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड से. ठीक है, जिंक क्या किस पे होता है, एनोड पे. सो हेयर जिंक विल गिव 2 electrons and become Zn2 positive, that is oxidation half cell. Copper 2 positive gain 2 electrons and form copper, that is reduction half cell. If we will do overall reaction, that is zinc plus copper 2 positive, 2 electron will cancel out with 2 electrons, that will give Zn2 positive plus copper and this copper is in zinc is solid form, and copper 2 positive and zinc 2 positive in aqueous form. क्लियर? अब हमारे पास क्या है, ये पूरी एक इक्वेशन है. ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन. एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम यहाँ पे 0.059 अपॉन 2 लॉग. अब हम क्या रखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, ये तो प्योर सॉलिड है. कंसंट्रेशन किसकी, Zn2 पॉजिटिव की. मीन्स ऊपर क्या रखेंगे हम, Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट का क्या है कंसंट्रेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव. सो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आपका एक ज़रूर बनता है. तो इसको, द क्वेश्चन इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलैरिटी. सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव एट कंसंट्रेशन 0.0001 मोलैरिटी कॉपर. क्लियर? तो हमें पता है मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो इक्वेशन क्या बनेगी, Mg will give Mg2 positive plus 2 electron and copper 2 positive plus 2 electron will give copper. क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बन जाएगी इक्वेशन, Mg प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव Mg2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में किसकी कंसंट्रेशन रखी जाएगी, Mg2 पॉजिटिव की, एंड रिएक्टेंट में हमारी कंसंट्रेशन रखी जाएगी कॉपर 2 पॉजिटिव की. और n कितने होंगे हमारे, 2, क्योंकि टू इज द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो लॉस और गेन हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. क्लियर है? अब क्या होगा कि हमारे पास, हमें पता है जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन निकाली है, तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई डिग्री सेल. इसके लिए पहले हमें ई डिग्री सेल चाहिए. तो ई डिग्री सेल निकालने के लिए आपके पास, मतलब क्वेश्चन में आपको ई डिग्री ऑफ Mg2 पॉजिटिव Mg भी गिवन होगा और ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर भी गिवन होगा. ओके, तो जो कॉपर की होती है वो होती है
0.34 एंड द मैग्नीशियम इज -2.36। तो जो हमारी ई डिग्री सेल आ जाएगा वो आ जाएगा 2.70 वोल्ट। ओके, तो अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन कितना था हमारा 2 लॉग, या ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी मैग्नीशियम की और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी कॉपर की। ठीक है, ई डिग्री सेल कितना आया था हमारा 2.70 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.001 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इज 0.001। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ऊपर कितना जाएगा 10 और लॉग 10 कितना होता है हमारा 1। तो ये पूरी जो टर्म है हमारे पास कितनी हो गई इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये टर्म बची है, तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। आप कर दीजिए एक बार आप इसको सॉल्व, मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ इसे। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.68 वोल्ट। ओके, तो जो हमारा ई सेल आएगा वो आएगा हमारा 2.68 वोल्ट। इसमें यही निकालना था। क्लियर है? तो इस तरह से आप नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों में से नेगेटिवली, पहले तो आप बताइए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड। क्लियर है? मीन्स हमें ये बताना है कि जिंक और सिल्वर में से एनोड पोजीशन पे कौन होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा सिल्वर है, ठीक है, जिंक और सिल्वर के बीच में कंपेयर करेंगे आप, तो जो हमारा सिल्वर होगा वो जिंक के ऊपर होगा। मीन्स हमारा जिंक यहाँ पे होगा तो सिल्वर ऊपर होगा। तो जिंक क्या कर रहा है, गुड ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन कर रहा है तो कहाँ पे होगा, एनोड पे। ठीक है, तो जिंक कहाँ पे होगा हमारा, एनोड पे। तो इसका आंसर आ जाएगा जिंक। सेकेंड है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एनोड टू कैथोड मूव करते हैं, तो करंट उसकी क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो कैरियर ऑफ द सेल क्या होगा हमारा, सिल्वर टू जिंक। ओके, नाउ द थर्ड इज इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हर एक इलेक्ट्रोड पे आपको इंडिविजुअल रिएक्शन दिखानी है। मीन्स सबसे पहले हाफ सेल किसका दिखाएंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, जिंक विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिल्वर के लिए क्या होगा, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag। बट यहाँ पे हमें बैलेंस करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पे दिख जाएगा कि जिंक क्या कर रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव जा रहा है, दैट इज जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो इससे आप Now the next topic is electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction. Electrochemical cell is E cell and Gibbs energy is G. अब हम इसकी बात करते हैं। तो the reversible work done by a galvanic cell. Galvanic cell क्या है, वही electrochemical cell. Reversible work means उसमें जो work हो रहा है वो reversible मतलब चलता रहेगा वो, ठीक है, is equals to the decrease in Gibbs energy. जो हमारी Gibbs energy आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए, डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी। देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, देन डेल्टा आर मीन्स चेंज इन गिव्स एनर्जी, और आर हमारा रिवर्सिबल को शो कर रहा है। क्लियर है? तो इज द गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, देन डेल्टा आर जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो अब हमारे पास यहाँ पे नया फॉर्मूला जनरेट होता है जो कि रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो और जो हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें हमारा ई सेल जो होता है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, अगर हमारे पास ई सेल नेगेटिव आता है, लाइक हमने मान लिया ई सेल हमारा -1 आ रहा है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। मीन्स डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है कि जो डेल्टा जी होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए और जो ई सेल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा ई सेल और डेल्टा जी के बीच में रिलेशन है, जो कि आपको एक फॉर्मूला ये भी याद करना है।
क्लियर है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। अगला हमारे पास क्या है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, जो स्पीसीज रिएक्ट कर रही है अगर हम इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी ले ली तो क्या होगा, हमें पता है कि जो ई सेल होता है वो होती है सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, और जो हमारी ई नॉट होता है वो होता है सेल पोटेंशियल एट वन मोलैरिटी। वन को हम यूनिटी भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पे। तो अगर ये जो हमारी रिएक्शन चल रही है वो स्टैंडर्ड पे चलेगी, दैट इज़ यूनिटी पे होगी, तो हमारा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल के हो जाएगा। और जब ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट हो जाएगा तो हमारा डेल्टा जी भी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट के। तो अगर हम इस फॉर्मूले में नॉट पुट कर दे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा डेल्टा जी, और ये क्वेश्चन होता है, इक्वेशन क्वेश्चन क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉन के। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे दो फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं और इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट निकालना, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस लॉग के से मतलब आपको फिर ये के फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है। और जहाँ पे पूछा होगा कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। क्लियर है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।